एक ऐसा फूल जिसको गुलाब की मिट्टी में मिक्स कर देने से ढेरों गुलाब के फूल उसमें आने लगेंगे। इससे हमारे प्लांट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, प्लांट हमारा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और हमारे प्लांट्स में ढेरों फ्लावरिंग होगी। तो ये कौन सी खाद है, इसको किस तरीके से प्लांट में डालना है, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी वो है गुड़हल का फूल। जी हाँ, गुड़हल के फूल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ में उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो क्या क्या पाया जाता है वो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किया क्या है। तो मैं दो तरीके से आपको इस फूल का इस्तेमाल करना बताऊंगी। सबसे पहले मैंने गुड़हल के फूलों को तब लिया है जब वो प्लांट में खिलने के बाद सूख जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो गुड़हल के फूल हैं इनमें कोई कीड़े ना लगे हों, इन्फेक्टेड ना हो ये, क्योंकि इन्हें हमें अपने प्लांट को देना है। तो अगर ये इन्फेक्टेड होंगे तो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो फूल लीजिए जिसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, जो कोई इंसेक्टेड पार्ट उसमें ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं। 3 से 4 या 5 गुड़हल के फूल आप अपने एक बड़े प्लांट में दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब ये प्लांट के फूल सूख जाएंगे, सूखने के बाद इनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और अब इसके बाद अब हम इसे प्लांट में देंगे। तो इसको प्लांट में देने के लिए एक चीज़ और हमें यूज़ करनी होगी, उसके साथ देंगे तो ये अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो प्लांट में कोई भी खाद देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। और जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो रोज़ के प्लांट को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप कम से कम 10 से 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। उसके बाद जितनी भी मिट्टी है उसको स्टेम के नज़दीक ले आइए। और अब हम सबसे पहले यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गुड़ाई करने के बाद वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर बिछाई है। उस ले मतलब आप लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो जब चारों तरफ अच्छे से वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, फिर उसके बाद हमें इन फूलों के टुकड़ों को, जिन्हें हमें सुखाने के बाद हमने कट कर लिया था, और अब हम इसको भी चारों तरफ से डाल देंगे। और अब अच्छे से मिट्टी में और उस खाद में मिक्स करके इसको दबा देंगे। मतलब आपको ऐसे करना है कि जो हमारा गुड़हल का फूल है छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमने कट किया है वो दिखे ना, वो मिट्टी में अच्छे से दब जाए। तो बस आपको यही कोशिश करनी है कि ये अच्छे से मिट्टी में दब जाए। आप चाहे तो पहले फूलों को डाल के फिर उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, तो आप अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, इसलिए मैंने जो गुड़हल का फूल है वो लास्ट में डाला है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। हाँ, खाद डालने के बाद पानी ज़रूर दे दीजिएगा। दूसरे तरीके में जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर जैसे हमारे घर में कुछ वेस्ट होता है, तो जैसे प्याज के छिलके हुए, केले के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, तो मैं इस तरीके के छिलकों को अक्सर ही पानी में भिगा देती हूँ और भिगाने के बाद इन्हें 2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप चाहें तो इसमें भी आप जो हमारा गुड़हल का फूल है सूखा हुआ उसको डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए मेरे पास कुछ और गुड़हल के फूल हैं, मैं नहीं फेंकती क्योंकि मुझे पता है कि इसको यूज़ किया जाता है, तो मैंने इसीलिए इकट्ठा कर रखे थे। तो कुछ तो मैं ऐसे ही काट के ड्राई करके और मिट्टी में डाल देती हूँ, और कुछ को मैं पानी में भिगा के और फिर सॉइल में डिज़ोल्व करके देती हूँ। तो आपको क्या करना है, प्याज के छिलके, संतरे के छिलके, केले के छिलके में कुछ हमें 2 से 4 जो हमारे गुड़हल के छिलके होते हैं उन्हें भी भिगा लेना है। भिगाने के बाद 2 से 3 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही किसी शेडी एरिया में ढक के छोड़ दें। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो इसका कलर भी कुछ चेंज हो जाएगा। जो भी हमारे छिलके हैं वो अपना सारा जो गुण होता है वो इस पानी में मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से भीग गया है। मैंने 2 दिन बाद इसका यूज़ किया है, तो 2 दिन के बाद भिगाने के अब मैं इसका यूज़ करूँगी। तो यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप एक बार और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद हमें छिलका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आधा, आप जो भी जितना भी पानी आप देना चाहते हैं उसका आधा पानी तो आप छिलके वाला लीजिए, और उसके बाद इसमें आधा पानी नॉर्मल टैप का ऐड कर दीजिए। मतलब हमें इसे डाइल्यूट करना है। तो मैंने आधा मग यहाँ पे छिलकों का पानी लिया है
और अब मैं इसमें आधा मग एक्स्ट्रा नॉर्मल टैप वाटर मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया इसमें झाग बन गया है, ये संतरे के छिलके की वजह से हुआ है। इस समय ये जो पानी हमारे प्लांट के लिए बन के तैयार हुआ है, इसमें इतने न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट के लिए, इतने फ़ायदे हैं जिससे हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुड़हल के फूल का क्या क्या काम है हमारे प्लांट की ग्रोथ में। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होता है आयरन। और गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप 2 से 3 फूल महीने में एक बार अपने गुड़हल के प्लांट में या तो पानी के थ्रू या तो मिट्टी के थ्रू दे देते हैं, तो इससे हमारे प्लांट में जो आयरन की कमी होती है वो पूरी होगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने रोज़ के प्लांट को, अगर आप विंटर में ग्रो कर रहे हैं तो विंटर में आपको फुल सनलाइट देनी होगी और समर में कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट देनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज़ धूप से ये प्लांट जलने लगता है। तो इसलिए आपको इसको शेडी एरिया में रखना होगा। जहाँ तक खाद की बात है तो विंटर में तो इसको भरपूर खाद चाहिए, लेकिन जैसे ही समर आता है फिर इसको कम खाद और थोड़ा केयर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी डिटेल्स है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताती रहूँगी। पर अभी फ़िलहाल अगर ये जो छिलके हैं आपके बच जाते हैं, जैसे आपने पानी दे दिया, अभी आपने इसका एक ही बार यूज़ किया है, तो इस तरीके से आप इसे 2 बार अभी और यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें आप पानी डाल दीजिए, फिर 2 दिन और इसको भीगने दीजिए, फिर उस पानी का इस्तेमाल करिए और उसके बाद फिर आप इसको एक बार पानी डाल के मिक्स करके फिर 2 दिन 3 दिन बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन छिलकों को फेंक दीजिए, फिर आप इन छिलकों को दोबारा रिपीट मत करिएगा। एक चीज़ और है, देखिए आप, मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ गए थे, तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ ज़रूर करें अपने प्लांट में। तो मैं कमांडो इंसेक्टिसाइड यूज़ करती हूँ। अगर आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे इंसेक्टिसाइड के, तो आप वहाँ से ख़रीद के और स्प्रे करते रहिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कम से कम तो 10 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है तो हफ्ते में भी आप यूज़ कर सकते हैं। समय समय पे जो फूल सूख जाएं उनकी प्रूनिंग भी कर दीजिए, क्योंकि जितना आप सूखे हुए फूलों को हटाएंगे उतनी ही ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस भी हमारी प्लांट में आएंगे। और बाकी ग्रोथ के लिए तो जैसे वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, बोन मील, तो ये सब खाद तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन जब आप गुड़हल के फूल को देंगे तो जो आयरन की कमी होती है वो हमारे प्लांट में मिलती रहेगी। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है, लेकिन इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।